दोस्तों, केंद्र की निकम्मी सरकार अपने हर फेल्योर के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। नेहरू, जिनको मरे हुए न जाने कितने साल गुजर गए, उनको ठहराती है। कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो नेहरू है। नेहरू ने यह गलती की थी, नेहरू ने यह गलती की थी। मुझे तो लगता है कि ये जो मणिपुर में अभी हिंसा हुई है, उसके बारे में भी अब ये कहा जाने वाला होगा कि ये नेहरू की वजह से हो रहा है, ये ऊपर से नेहरू करा रहे हैं जो मर चुके हैं। दोस्तों, निगेटिव बातें तो बहुत होती हैं और ये भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया, लेकिन उनके शासनकाल में कोई तरक्की नहीं हुई, देश पीछे गया। माफ कीजिएगा दोस्तों, तरक्की तो इतनी हुई है जिसको गिनवाने के लिए टाइम चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आईआईएम और एम्स किसने बनाया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तारापुर बिजली घर, जिससे बिजली हमें मिलती है, वो किसके रेजिम में हुआ था? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किसके रेजिम में बना था? मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि इसरो किसके रेजिम में बना था? और मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन बिल किस रेजिम में पास हुआ था? ये तमाम काम और सबसे बड़ी चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस सेक्टर में कौन था जो देश को आगे लेके गया? किसकी वजह से ये देश में आया, जिसकी वजह से आज हजारों हजार लोग साउथ में नौकरी पा रहे हैं? ये सब सारा काम कांग्रेस के रेजिम में हुआ। कांग्रेस के रेजिम में ये सारे डेवलपमेंट हुए। मनमोहन सिंह की सरकार में हमारे कितने ही कर्जे, जो हमारे ऊपर कर्जे थे, वो मनमोहन सिंह के सरकार में वो कर्जे कम हो गए थे। आज वो कर्जे बढ़ के पता नहीं कितना हो चुके हैं। तो कांग्रेस की उपलब्धियां थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अब अगर हम देखें, जब से ये सरकार है 2014 से, तब की कोई उपलब्धि गिरा सकता है? आप मुझे एक उपलब्धि बता दें कि ये वाला काम अब हुआ है, इन 9 सालों में हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ अराजकता फैलाई गई है, लोगों को आपस में लड़ाया गया है, लोगों की झड़पें कराई गई हैं, तनाव फैलाया गया है, नफरतें फैलाई गई हैं, नफरतें बांटी गई हैं। आज ये सूरत हाल हो गई है, ये स्थिति हो गई है कि आदमी आदमी से डर रहा है, आदमी आदमी को देखकर अब छुप रहा है, भाग रहा है कि कहीं वो मुझे मार ना दे। क्या माहौल हो गया? देश गवाह है और इतिहास गवाह है कि जब जब हम आपस में लड़े हैं, यानी जब पुराने जमाने में मुसलमानों के आने से पहले, जब यहां पे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे और इसी वजह से, लड़ने से हम कमजोर थे और इसी वजह से फिर यहां पे महमूद गौरी आया था, मोहम्मद गजनी आया था, फिर और दूसरे मुसलमान बादशाह आते चले गए। अगर हम एक होते और आपस में लड़ाई नहीं करते तो किसी की हिम्मत नहीं थी भारत में आके, भारत पर आक्रमण करने की या भारत में आके शासन करने की। शासन हमारे हाथों में होता, लेकिन हम कमजोर थे, हम लड़ते थे आपस में। आज फिर हम लड़ रहे हैं और फिर वही अंजाम होगा कि बाहर की ताकतें हम पे कब्जा करेंगी, हम पे हमले करेंगी और फिर हो सकता है, भगवान न करे, हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि हमारे ऊपर कोई दूसरा मुल्क राज करे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये लोग, इनके जो कैडर होते हैं, जो ट्रेंड कैडर, ये उनको भेजते हैं दंगा कराने के लिए और वो दंगा करा के वहां से भाग जाते हैं। उनको कुछ नहीं होता, उनकी जानें नहीं जाती। फिर आम पब्लिक बेचारी जो होती है, वो उससे ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, उस पर ये लड़ाई ये तो थोप दी जाती है और सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग मरते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों की दुकानें, लोगों के मकान जलाए जाते हैं। दोस्तों, नुकसान सिर्फ गरीब का होता है, सिर्फ गरीब का, जिसका कोई लेना देना कम्युनलिज्म से नहीं है।
जो बिल्कुल साफ दिल रखता है, जो आपस में एक दूसरे से दोनों समुदाय मिलकर और प्यार से रह रहे होते हैं और रहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें उकसाया जाता है, इन्हें भड़काया जाता है कि आओ लड़ो लड़ो। आप जानते हैं क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि उसका राजनीतिक फायदा उन्हें मिलेगा। एक खास समुदाय का वोट पोलराइज होकर उनकी झोली में जाएगा और वो शासन करते रहेंगे। ये है वजह। देश से प्रेम नहीं है, अपनी सत्ता से प्रेम है। अगर देश से प्रेम होता तो देश को कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की आग की भट्टी में कभी नहीं झोंकते। देश से कोई लेना देना नहीं है। और ये तो छोड़ दीजिए आप, सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग अपने ही फौजियों और अपने ही शहरियों को मरवाते भी हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि सिर्फ वोट को पोलराइज करने के लिए, सिर्फ दोबारा सत्ता में आने के लिए अपने ही फौजियों को मरवा दिया जाए या अपने ही शहरियों को मरवा दिया जाए। यह सब गंदी पॉलिटिक्स का नतीजा है। और मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों को कि प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के सतर्क हो जाइए, इन नेताओं की चाल को समझ जाइए, इनसे होशियार हो जाइए। प्लीज इनकी बातों में मत आइए, इनकी बातों में आके अपने मासूम बच्चों को दंगाई मत बनाइए, क्योंकि वो अपने बच्चों को तो दंगाई नहीं बनाते। उनके बच्चे तो कैलिफोर्निया में पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं। वो तो दंगाई नहीं बनते, वो तो दंगा करने के लिए लाठी लेके नहीं निकलते। दंगा होता है तो सिर्फ गरीब मरता है, और दंगा करवाया जाता है सिर्फ गरीबों से करवाया जाता है। तो आप क्यों बेवकूफ बनते हैं? आप क्यों नहीं उनसे सवाल करते कि आपका बेटा हमारे साथ दंगे में शामिल क्यों नहीं है? कहां है वो? बुलाइए आप उसको, दंगे में शामिल वो भी होगा। आप बेवकूफ बन रहे हैं, आप दंगाई बन रहे हैं। आप जो समय अपनी पढ़ाई लिखाई में देते, अपने कारोबार में देते, अपनी खेती करने में देते, वो टाइम आप दंगा करने में दे रहे हैं और फिर अपनी जान भी गंवा रहे हैं, अपना मकान भी जलवा रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। पॉलिटिशियंस की चाल को समझिए, सतर्क हो जाइए और दंगों से अपने आप को दूर कर दीजिए, और आपस में सारे समुदाय के लोग मिल के रहिए और एक इतना खूबसूरत भारत बनाइए जिसकी मिसाल पूरी दुनिया दे सके। नमस्कार।